एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो इंग्लिश की पूर्वी की बुक है जिसकी हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 का जो है हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 6 आपका कर रहे थे, जो कि क्या है, आ फनी मैन। आ फनी मैन के कुछ वर्क जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ और कुछ वर्कशीट जो बुक वर्क दिया हुआ वो भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम पेज नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 63 पे ये जो क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉपर क्वेश्चन जो दिए हैं, इनके आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वॉज मोस्ट अपीलिंग टू यू। मतलब फनी मैन का कौन सा जो ऐसा ट्रेट है, कौन सा ऐसा जो अट्रैक्टिव काम था जो हमने जो है इसमें देखा या हमें अच्छा लगा। तो ऐसा कौन सा अट्रैक्टिव काम था उसका, तो जिससे हम अट्रैक्ट हुए, तो वो क्या था, चीयरफुल और सिली था वो। बिकॉज ही मेड अदर्स लाफ विद हिज अनयूजुअल एक्शन, क्योंकि वो लोगों को जो हंसा देता था, अपने जो है अनयूजुअल एक्शन से लोगों को हंसा देता था। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोयम, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम। देखिए, फनी मैन क्या करता है कि अजीब से जो है अजीब सा काम कर रहा था, वो अजीब सी हरकतें कर रहा था पोयम में। तो हाउ डज इट इफेक्ट द ओवरऑल मूड, मतलब पूरी पोयम पर क्या इफेक्ट डाला, कैसा मूड बदल गया एकदम पोयम का, किस तरह का मूड बदल गया। तो इट मेक्स द पोयम लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस। उसने क्या बना दिया पोयम को, मतलब इसमें पोयम को क्या बनाया, लाइट हार्टेड और ह्यूमरस बना दिया। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोयम। और पोयम का टाइटल क्या है, आ फनी मैन। तो आप इसके अलावा और कौन सा टाइटल देंगे इस पोयम को, तो मैं दूंगी द मैन हु डिड एवरीथिंग रॉन्ग। ऐसा आदमी जो हर काम को जो है गलती कर रहा था, बिकॉज इट शोज हिज सिली अपोजिट एक्शंस, क्योंकि वो सिली अपोजिट एक्शंस कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कि वाई डू यू थिंक द पोइट हैज इंक्लूडिंग डायलॉग्स इन द पोयम। क्यों इंक्लूड किए हैं जो है पोयम में, जो है पोइट ने जो है वो डायलॉग्स क्यों इंक्लूड किए हैं, तो टू मेक द पोयम मोर लिवली एंड फनी एंड शो रिएक्शन क्लियरली। ठीक है, रिएक्शन को दिखाने के लिए। फिफ्थ दिया है कि व्हाट डज द पोइट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। क्या विश कर रहा था हाईलाइट करने का, जो है फनी मैन के बिहेवियर, जो अनयूजुअल जो चीजें कर रहा था, तो वो क्या विश कर रहा था, उसे क्या हाईलाइट कर रहा था पॉइंट जो है, तो दैट इट इज ओके टू बी डिफरेंट एंड स्प्रेड जॉय इन योर ऑन वे। ठीक है, ताकि जो है वो जो है स्प्रेड हो जॉय, हाँ सब हंसे, तो ये हाईलाइट करा था इस पोयम में। नेक्स्ट हमें जो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि देखिए, रीड हमें करने ये फ्रेज दिए हैं, वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट और सेट डाउन। अब इस फ्रेजल के लिए बारे में क्या बताया गया है कि फ्रेजल वर्ब्स हैं। आर फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब। वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन सा होता है प्रीपोजिशन, जिसमें प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब, दैट टुगेदर फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट के दर्जे काम। देखिए यहाँ पे वॉकिंग दिया है, वॉकिंग के साथ डाउन दिया हुआ है, यहाँ टेकिंग के साथ आउट दिया हुआ है, यहाँ सेट के साथ डाउन दिया है। तो दे ऑफन हैव मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स यूज्ड अलोन। अगर हम अलग से इसको वॉकिंग का मतलब होता है चलना, और जब डाउन यूज करेंगे तो डाउन का मतलब होता है नीचे, तो नीचे चलो। ठीक है, तो मीनिंग चेंज हो गया। अगर हम वैसे यूज करते वॉकिंग माने चलना होता, डाउन उसके साथ लगा देंगे तो नीचे चलना। तो इससे क्या हो जाता है, द सेम वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन और एडवर्ब कन्वे डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग हो जाता है उसका, ठीक है, यूज करने से। हमें यहाँ पे मैच करने हैं फ्रेजल वर्ब्स को। ठीक है, इनके मीनिंग से जो है हमें मैच करने हैं। तो पहला है टेकअप। टेकअप का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थर्ड से मैच करना है, तो थर्ड से इसका मैचिंग है। टू बिगिन, टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग। ठीक है, कुछ नया करना। ठीक है, टू बिगिन, टू स्टडी, स्टडी करना, स्टडी शुरू कर दी उसने, तो कुछ नया करना क्या होता है हमारा, कुछ नया किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, टेकअप। अब टेक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है हमारा, यहाँ हम फिफ्थ से मैच करेंगे इसको। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब हुआ है हमारा
देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कुछ, चलिए देखते हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है हमारा, इसको हम फिफ्थ से मैच करेंगे तो इसका मतलब है टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू, यूजुअली ए फैमिली मेंबर। आपका जो है काम किसी से मैच होता है, किसी फैमिली मेंबर से, तो उसे हम टेक आफ्टर कहते हैं। ठीक है। टेक इन का मैच हम करेंगे फर्स्ट से, टू अंडरस्टैंड और कंप्रिहेंड समथिंग। मतलब किसी की इंफॉर्मेशन को समझना क्या होता है, हमारा टेक इन होता है टू अंडरस्टैंड और कंप्रिहेंड समथिंग। ठीक है। टेक ओवर क्या होता है, टेक ओवर का मैच होगा सेकेंड से, टू एज्यूम कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। टेक ओवर मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। ठीक है। टू एज्यूम कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल करना जो है हमारा होता है टेक ओवर। अब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का हम मैच करेंगे फोर्थ से, जो इसी से मैच हो जाएगा, फोर्थ से मैच हो जाएगा सॉरी यहाँ पर, टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली। मतलब जल्दी से जो है पॉपुलर होना और सक्सेसफुल होना हमारा क्या होता है, टेक ऑफ होता है। अब हमें क्या करने हैं, यही फिलिंग द जो ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स है, इनको हमें इन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है फिल करने हैं। यहाँ पे आएगा न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर, आ जाएगा टेक ओवर। यहाँ पे टेक ओवर आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन, यहाँ आएगा टेक इन वट द राइटर वॉन्टेड टू से बट वॉज अनसक्सेसफुल। मैंने ट्राई किया, ठीक है, उसको ये समझने की कोशिश की कि राइटर चाहता क्या, कहना क्या चाहता है, बट मैं अनसक्सेसफुल रहा। अर्जुन डिसाइडेड टू, यहाँ पे आ जाएगा टेकअप, टेकअप करने की पेंटिंग एज ए हॉबी। द स्मार्टफोन क्विकली, क्विकली जो है फेमस हो गया, तो टुक ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम, टुक ऑफ। ठीक है। शीला टेक आफ्टर, हम यहाँ लिखेंगे टेक आफ्टर, मतलब दिखती है हर फादर, दे हैव द सेम स्माइल, एक जैसी दिखती है, उनकी तरह दिखती है। ठीक है। यहाँ पर मैचिंग करनी है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, मैच द वर्ब्स कॉलम 1 विद एनी सुटेबल एडवर्ब्स आर प्रीपोजिशन। इन कॉलम 2 में हमें प्रीपोजिशन दी हुई है, इसकी मीनिंग दी है हमें थर्ड कॉलम में। हमने दोनों को जो है ऐड करके लुक आफ्टर को हमने मैच किया और लुक आफ्टर का मीनिंग लिखा हमने टेक केयर ऑफ। ऐसे हमें सारे करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो पहला था हमारा लुक को हमने लुक आफ्टर करा, इसका मीनिंग है टेक केयर ऑफ। रन, रन अवे, एस्केप और लीव क्विकली। पुट, पुट ऑफ कर दिया। पोस्टपोन और डिले समथिंग, कुछ भी कर दिया हमने। ब्रेक, ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग और फेल, इसका मीनिंग हो गया। कॉल, कॉल ऑफ हो गया। कैंसल इन इवेंट और मीटिंग, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि रीडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो वॉकिंग, स्टैगर्ड और होप, ये हमने पढ़ लिए वर्ड्स। द गिवन वर्ड्स डिनोट डिफरेंट वेज टू वॉकिंग, अरेंज द। अब हमें वॉकिंग के लिए 3 वर्ड्स, मतलब चलने के 3 तरीके हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लो से जो है हमें, जैसे स्टैगर होता है, मैंने यहाँ में लिख दिया स्टैगर का मतलब लड़खड़ा कर चलना, वॉक माने चलना, होप माने कूदना, जॉब माने धीमी गति से चलना, ट्रॉट माने तेज से चलना, तेज चलना, स्प्रिंट माने तेज रफ्तार से जोड़ना। तो पहले स्टैगर किया हम, लड़खड़ाए, फिर वॉक हम चले, फिर उसके बाद जो है सेकंड पे आएगा हमारा जॉग। ठीक है। धीमी गति से चले, फिर हमने होप किया, हम कूदे, उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रॉट। ट्रॉट माने होगा तेज चाल से जो दौड़ना, यहाँ चाल आएगा। ठीक है। तेज चाल से दौड़ना, यहाँ पे हम चाल कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम रन गए, हमने बहुत तेजी से दौड़े, फिर हमने क्या करा, स्प्रिंट किया। ठीक है। तेज रफ्तार से दौड़ना, स्प्रिंट जो है बहुत तेजी से दौड़ना होता है। अब यहाँ पे दिया है कि यू विल लिसन ए गर्ल नैरेट ए पर्सनल इंसिडेंट, एज यू लिसन सेलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन। ट्रांसक्रिप्ट दिया है यहाँ पेज नंबर 88 पे, पहले उसे हम पढ़ लेते हैं फिर हम करेंगे इसको। ठीक है। चलिए ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं पहले। फनी मैन की है, यू विल लिसन। ठीक है। हेलो, दिस इज क्वाइट ए फनी इंसिडेंट। एक फनी इंसिडेंट हुआ। वन डे आई वॉज सो, मतलब एक फनी सा इंसिडेंट हुआ, एक हंसी की बात हो गई। क्या हो गई कि आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन, मैं अपनी प्रेजेंटेशन करने में जो है बहुत ज़्यादा बिजी थी। आफ्टर ए लॉन्ग डे, एक लड़की बोल रही है, ये गर्ल, आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग, पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के प्लेस पर गई। आई फाइनली केम होम, मैं घर में गई। एग्जॉस्टेड, आई रिमूव माई शूज, मैं गई जब, तो मैंने अपने शूज उतारे डोर पर। एंड हैरिड स्ट्रेट टू द किचन फॉर सम, और किचन की तरफ गई फॉर सम
लंच के लिए, ठीक है। आई सर्व माई दाल चावल, मैंने दाल चावल निकाला और एटीट्यूड से खाया। स्टिल थिंकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स आई नीडेड टू कवर, फिर मैं सारे टॉपिक्स के बारे में सोचने लगी जो मैंने कवर किए थे। वंस आई फिनिश्ड माई लंच, जैसे मैं अपना फिनिश किया लंच, आई गॉट अप टू पुट माई शूज अवे इन माई रूम, मैंने अपने जूते जो है रूम में उतारे एंड प्लेस माई प्लेट इन द किचन, और प्लेट जो है किचन में रखने के लिए गई। हाउ एवर बींग सो प्री ऑक्यूपाइड, मैं जो है बहुत ज्यादा बिजी थी अपने काम में, तो आई एंडेड अप डूइंग द अपोजिट, मैंने इसका उल्टा कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए था कि रूम में तो शूज उतारने थे और किचन में मुझे प्लेट रखनी थी, लेकिन मैंने उसका उल्टा कर दिया। आई वॉक टू माई रूम विद माई प्लेट, मैं रूम में तो प्लेट लेके चली गई हाथों में और उसे डेस्क पर रख दिया। देन आई टुक माई शूज, और अपने शूज को मैंने कहाँ रख दिए, किचन में प्लेस कर दिए। तो ये तो फनी वाली बात हो गई ना। एज आई स्टूड हेयर कन्फ्यूज, और मैं कन्फ्यूज, आई रियलाइज दैट आई हैड डन, कि मैंने ऐसा कर दिया। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ एट माई सेल्फ, मैं केवल हंसी तो सकती थी अपने ऊपर। आई शॉक्ड माई हैड, रिकवर्ड माई शूज फ्रॉम द किचन, फिर मैंने अपने शूज किचन से लिए एंड कैप द प्लेट इन द किचन, और किचन में जो है प्लेट को रख के आई। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है ये पिक्चर में दिया गया है कि पहले मैंने क्या किया होगा। पहले मैं ये लंच ही तो कर रही हूँ, इसमें से मैंने पहली एक्टिविटी क्या होगी की होगी ये मुझे बताने। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइनें दी हुई हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले उसने क्या काम किया होगा, सबसे पहले उसने प्रिपेयर किया पर अपना क्या किया, फॉर द प्रेजेंटेशन, फर्स्ट नंबर पे ये काम किया था। सेकंड नंबर पे उसने क्या किया, सेकंड पे उसने किया टुक ऑफ शूज, ठीक है, शूज उतारे। थर्ड नंबर पे एट लंच, लंच किया। फिर फोर्थ नंबर पे उसने क्या किया, प्लेस द प्लेट इन द रूम, ठीक है, फोर्थ नंबर पे ये होगा काम। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे लाफ्ड एट द मिस्टेक, फिर मिस्टेक पर हंसी, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर पे क्या होगा, पुट शूज इन द रूम, और सेवंथ नंबर पे पुट द प्लेट इन द किचन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका सीक्वेंस बनेगा। आगे लेट अस स्पीक, रीड द जोक गिवन बिलो, अब ये कुछ जोकिंग बातें दी गई हैं तो इसे पढ़ लेते हैं। अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड, एक आदमी जो है वो गॉड से बातें कर रहा है। द मैन सेज, कहता है कि गॉड हाउ लॉन्ग इज मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स कितना होता है। तो गॉड रिप्लाइज, फॉर मी इट्स अबाउट ए मिनट, मेरे हिसाब से तो 1 मिनट। द मैन आस्क, हाउ मच इज अ मिलियन रुपीज, मिलियन रुपीस कितने होते हैं। तो गॉड स्माइल करते हैं और अप्लाई करते हैं, इट लेस देन ए रुपी फॉर मी, ये रुपी से जो है कम होते हैं मेरे हिसाब से, मेरे लिए। द मैन क्विकली रिक्वेस्ट गॉड, मे आई हैव ए रुपी, अब गॉड कहते हैं कि मुझे जो है 1 रुपये दे दो। अब 1 रुपये से पता है मिलियन रुपीस के बराबर है, गॉड ने बताया। तो उसने कहा मुझे 1 रुपये दे दो। गॉड प्रोमिनेंटली सेज, कहते हैं वेट ए मिनट, थोड़ी देर के लिए रुको, वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू टेल द जोक। तो ये क्या था, एक तरह का जोक था, ठीक है। इसको आपको भी कुछ ऐसे जोक्स बनाने हैं अपने जो है आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो आपको बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे है लिमरिक दिया हुआ है। लिमरिक क्या होता है, ये नॉन सेंसिबल एंड फनी वर्ड्स होते हैं जो कि 5 लाइन्स में होते हैं, ठीक है, 5 लाइन्स में होते हैं लिमरिक, ठीक है। एक स्टोरी होती है 5 लाइन्स की। यहाँ पे पढ़ लेते हैं फर्स्ट स्टोरी। देयर वाज एन ओल्ड मैन विद ए बियर्ड, एक ओल्ड मैन है जिसकी क्या है, बियर्ड है इतनी लंबी। हु सेड आई इट जस्ट एज आई फियर्ड, 2 owls and a hen, 4 larks, a wren and have all built their nest in my beard, मतलब एक नेस्ट सा बनाकर यहाँ पर 2 आउल बैठे हुए हैं, ठीक है, हैन बैठी हुई है, लार्क बैठे हुए हैं 4 तरह के, ठीक है, 4 लार्क बैठे हुए हैं। तो ये सब इसकी बियर्ड पर बैठे हुए हैं। तो ये एक स्टोरी हो गई। दूसरा लिमरिक क्या दिया है, नाउ रीड अनदर लिमरिक। देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं इन बेंगलुरु लेन्स में। वन लव बुक्स, एक को लव बुक्स पसंद है, एक को प्लेन्स पसंद है। दे लाफ एंड दे प्लेड, दोनों हंसते हैं और खेलते हैं इन देयर ओन यूनिक वे, अपने अपने यूनिक वे में। तो ये भी एक स्टोरी हो गई, क्रिएटिंग स्टोरी है, फ्लाइंग इन ड्रीम ट्रेन। तो हमें भी इसी तरीके से एक क्रिएट करनी है स्टोरी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे दिया ना ए ए बी बी ए, अब ए ए बी बी ए कैसे हो गया, जैसे हमने इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, प्ले वे ये सेम हो गई, और लेन्स प्लेन्स ये सेम हो गए, ट्रेन्स सेम हो गए, ठीक है, 3 ये सेम हो गए। इनको ए ए नाम दे दिया और इसको बी बी नाम दे दिया, ठीक है, इन दोनों को बी बी दे दिया। तो 3 बार ए आ गया हमारा और 2 बार बी बी आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये स्टोरी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे ये जो हमें फिल करके दिया, हमें इससे जो स्टोरी
हमें यहाँ पे स्टोरी फिल करनी है, ठीक है, 5 लाइनों की स्टोरी बनानी है, तो बना दिया पे। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली हु ऑलवेज डांस होल्डिंग ए जेली, शी ड्रिल्ड एंड स्पेन अंडर द सन एंड स्लिप्ड राइट इनटू हर वैली। ठीक है, इस तरह से स्टोरी बना दी। तो आपका जो ये चैप्टर है द फनी मैन, ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे माई लॉस्ट पेंसिल, ठीक है, यूनिट 2 की। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब